what is viscosity? Viscosity is the measure of internal resistance of a liquid to flow. लिक्विड के बहने में जो रुकावट आएगी उसको कहते हैं विस्कोसिटी। इसको समझने के लिए हम अपने दो लिक्विड्स कंसिडर करेंगे। सपोज यहाँ से हम एक लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं और दूसरा लिक्विड हम यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे कुछ लिक्विड है और इसको हम यहाँ से फ्लो कर रहे हैं और ये लिक्विड कुछ इस तरह से जा रहा है। और जब हम इस वाले लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं तो ये लिक्विड ज़्यादा अच्छे से आगे नहीं जा पा रहा। तो इन दोनों लिक्विड्स में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क ये है कि इसका फ्लो ज़्यादा अच्छा है, यानी इसके फ्लो में रेजिस्टेंस कम है। यानी इसके जो अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स बन रही हैं वो ज़्यादा अच्छी लेयर बन रही है और ये ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम इसको देखें तो इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे, यानी यहाँ पे रुकावट ज़्यादा है। इसका मतलब ये ज़्यादा विस्कस लिक्विड है और ये कम विस्कस लिक्विड है। विस्कोसिटी इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो ये जो रुकावट आती है किसी भी लिक्विड के फ्लो में, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? विस्कोसिटी डिपेंड करती है टोटल 3 फैक्टर्स पे। आप लोगों को 3 फैक्टर्स याद रखने हैं विस्कोसिटी के। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसे आप लोग लोगे कि एक लिक्विड में हनी है और दूसरा लिक्विड आपके पास है वाटर। अगर आप लोग हनी को फ्लो कराओ और आप लोग वाटर को फ्लो कराओ तो कॉमन सेंस हमें क्या कहती है कि हनी इतने अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, जबकि अगर हम वाटर को फ्लो कराएंगे तो वो बड़े आराम से फ्लो कर लेगा। जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हनी के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से वो बह नहीं पा रहे कंपेयर टू वाटर। तो सबसे पहला फैक्टर है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी भी होंगी तो विस्कोसिटी भी बड़ी भी होगी। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। और हमें ये पता है कि जब कोलिजन्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स टूटते हैं। यानी अगर इसको अगर हम हीट अप करें तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे और जब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे तो इनके बॉन्ड्स टूटेंगे और जब इनके बॉन्ड्स ही टूट जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आगे फ्लो कर जाएंगे। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, जिसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही हैं और हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर कम होंगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हो गया है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, क्योंकि बॉन्ड्स टूट रहे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से विस्कोसिटी कम हो रही है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कोलिजन्स भी कम हो जाएंगे और बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये इसमें जो फ्लो की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी फ्लो में तो हम कहेंगे कि विस्कोसिटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर कम करने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से विस्कोसिटी कम होती है। फिर तीसरा फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज। जितने ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा उनमें टेंडेंसी होगी कि वो क्वाइल अप हो जाएंगे एक दूसरे में और उतना ज़्यादा टैंगल अप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है
जिसमें एक ये मॉलिक्यूल है, ये इसके डिफरेंट एटम्स हैं, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसके डिफरेंट एटम्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 सपोज ये 6 एटम से मिलके बना हुआ है मॉलिक्यूल। इसी लिक्विड में एक और मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल है उसमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे बड़े मॉलिक्यूल के साथ टैंगल अप हो जाएगा और क्वाइल अप हो जाएगा, और जिसकी वजह से जब हम इसको फ्लो करेंगे तो वो कम फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे आपस में भी बॉन्ड्स बनाने लग जाएंगे। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा लिक्विड का उतना ज़्यादा वो टैंगल अप हो जाएंगे और उतना ज़्यादा उसके फ्लो में रेजिस्टेंस आएगी। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी। इसी तरह जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें ये टेंडेंसी कम होगी। सपोज एक छोटा सा मॉलिक्यूल है 2 एटम से बना हुआ और ये आपके पास दूसरा एटम है, तो इनमें कम टेंडेंसी है कि ये आपस में गिठाने बना लें और कॉइल अप हो जाएं और टैंगल अप हो जाएं। तो इसलिए जब हम इसको बहाएंगे तो ये आराम से बह जाएगा, लेकिन इसको बहाएंगे तो ये क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड्स बनाए हुए टैंगल अप हुए हुए, तो इसलिए ये कम बह पाएंगे, यानी इनकी रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होगी और इनकी रेजिस्टेंस टू फ्लो इनकी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस यानी रुकावट इनकी ज़्यादा होगी और इसलिए हम कहेंगे कि इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये 3 फैक्टर्स आपने याद रखना है। इसके अलावा इसका यूनिट अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो वो आप लोगों ने याद रखना है। विस्कोसिटी का यूनिट होता है पॉइस। तो इतना काफ़ी है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।